बुलेटिन में सबसे पहले बात दुनिया पर मंडराते खतरे की। पुतिन ने क्यों किया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदला? क्या रूस नेटो में कभी भी बढ़ सकती है जंग? और यूरोप में किसने शुरू कर दी है हाइब्रिड वॉर की तैयारी? जानने के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। रूस और यूक्रेन के आक्रामक तेवर से यूरोप में महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी। क्रेमलिन के शीर्ष अधिकारियों से मीटिंग के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव को मंजूरी दे दी है। आरटी न्यूज के मुताबिक ये यूक्रेन को रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले की छूट का परिणाम है। पोलैंड बॉर्डर पर 24 घंटे में हालात बदल गए हैं। नाटो रूस से बढ़ते तनाव के बीच बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती शुरू है। बेलारूस से सटी सीमा पर इन्फेंट्री व्हीकल, टैंक, मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम की मूवमेंट देखी गई। ATACMS से रूस पर हमले की हरी झंडी के बाद से ये देखा गया। रूस से बड़े हमलों की आशंका में नाटो देशों ने रक्षात्मक तैयारी शुरू की है। स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ने नागरिकों के लिए गाइडेड बुकलेट छपवाई, जिसमें बचने के उपाय सुझाए गए हैं और भोजन, दवाई और जरूरी सामान स्टॉक करने को कहा गया है। और इसके साथ साथ इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार है। रूस से संभावित युद्ध को लेकर जर्मनी ने अपनी आर्मी और एजेंसियों के साथ कंपनियों को भी अलर्ट कर दिया है। जर्मनी की संधि सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश है। ये दावा जर्मनी अखबार फ्रैंकफर्टर की रिपोर्ट में किया गया है। ATACMS पर बाइडेन का फैसला न्यूक्लियर वॉर की ओर उनकी बड़ी छलांग है। यह आशंका जताते हुए रूस ने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। पुतिन के समर्थक और प्रवक्ता सर्गेई मार्कोव ने पश्चिम को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। ATACMS पर बाइडेन के फैसले से बौखलाए रूसी सांसदों ने बड़ी चेतावनी दी है। रूसी सांसद ने कहा कि अमेरिका का फैसला दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ढकेल रहा है, क्योंकि रूस पर हमला हुआ तो पलटवार का अंजाम कल्पना से भी परे होगा। रूस ने अमेरिका के ATACMS से हमला न करने की फाइनल वार्निंग दी है। क्रेमलिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने ATACMS से हमला किया तो इससे अमेरिका की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री मानी जाएगी और अमेरिका की जंग में प्रत्यक्ष भागीदारी का रूस करारा जवाब देगा। यूरोप में हाइब्रिड वॉर की शुरुआत हो गई है। बाल्टिक सागर में 2 इंटरनेट केबल पर बड़ा अटैक हुआ, जिसमें लिथुआनिया और स्वीडन के बीच संचार केबल क्षतिग्रस्त हो गया। जर्मनी और फिनलैंड ने रूस से हमले की आशंका जताई है। रूस पर ATACMS अटैक की छूट मिलते ही यूक्रेन ने महायुद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जेलेंस्की ने डोनेट्स्क में प्रोकोवस फ्रंटलाइन का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। वो सैनिकों से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। बॉर्डर पर यूक्रेन ने सैकड़ों ट्रेंच बनाए हैं।